हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रोस्ट टू रिएक्शन। मैं आ गया हूँ शिनचैन के एक और हॉरर और बैन मूवी के साथ। इस मूवी का नेम है शिनचैन मूवी द लेजेंड कॉल्ड डांस अमीगो। ये मूवी गाइस नेम से हॉरर और बैन नहीं लगती है, लेकिन इसकी स्टोरी काफ़ी भयानक है। तो चलिए यार देखते हैं क्या है इसकी कहानी। ये कहानी स्टार्ट होती है रेस्टोरेंट के पास, जहाँ योशिनाका मैम, मात्सुज़ाका मैम और इची मैम ये तीनों रेस्टोरेंट में बैठकर सांबा डांस के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये डांस वो पेरेंट्स डे के दिन स्कूल में करना चाहते हैं। और उसी समय योशिनाका डुप्लीकेट, जी हाँ योशिनाका डुप्लीकेट उसके पीछे आकर बैठ जाता है, जो काफ़ी डरावना है। योशिनाका और बाकी अपने घर निकल जाते हैं खाना खाकर। रोड बहुत ही सुनसान था और रात काफ़ी हो चुकी थी। और तभी एक भयानक हादसा होता है। उसे ट्रेन में कुछ डरावने लोग दिखाई देते हैं, और जैसे ही वो अपना फेस घुमाती है तो उसके सामने डुप्लीकेट खड़ा होता है। और वो डुप्लीकेट योशिनाका का डुप्लीकेट होता है, जो उसे पकड़ लेता है। दूसरे दिन हमारा शिनचैन लेट है स्कूल जाने के लिए, और वहाँ योशिनाका मैम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। यहाँ तक कि अपने वो कपड़े भी निकालने वाली होती है जैसे शिनचैन ने निकाल दिए हैं। और वो इसीलिए ऐसा सब कर रही होती है क्योंकि हम जानते हैं कि वो असली नहीं है, योशिनाका का डुप्लीकेट है, क्योंकि उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है। दूसरी तरफ स्कूल में मसाओ बताता है कि आईचैन बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही होती है और मसाओ को पसंद करने लगी है, लेकिन कोई नहीं मानता। और जैसे ही मसाओ आईचैन को बुलाता है, वो शिनचैन को धक्का मार कर मसाओ के पास आती है। आपको क्या लगता है कि आईचैन को प्यार हो गया है या फिर उसके साथ भी कुछ भयानक हुआ है? और तभी वो एक डरावनी अफवाह सुनाता है कि रात को जब अकेले चल रहे होते हो तभी डुप्लीकेट सामने आ जाता है, और जो असली इंसान होता है वो गायब हो जाता है। प्रिंसिपल के ऑफिस में योशिनाका मैम और मात्सुज़ाका मैम आती है फंक्शन के बारे में पूछने के लिए, और मात्सुज़ाका मैम वहाँ गुस्से से चली जाती है। और फिर योशिनाका प्रिंसिपल को भी बदल देती है डुप्लीकेट में, और असली प्रिंसिपल जो होता है उसे गायब कर देती है। रात को कज़ामा के घर हमें देखने मिलता है इस मूवी का सबसे भयानक सीन, जहाँ उसकी मम्मी खाना बना रही होती है, और फिर आती है वो भयानक और खौफनाक हंसी, और वो मॉन्स्टर जैसी जीभ जो पूरा चिकन का पीस एक झटके में ख़त्म हो जाता है। कज़ामा ये सब देखता है, लेकिन वो इग्नोर करता है और थोड़ा डर भी जाता है। दूसरी तरफ शिनचैन के घर सब सांबा डांस के बारे में बात कर रहे होते हैं, और दूसरी सुबह प्रिंसिपल सांबा डांस कर रहा होता है, ऐसी हमें झलक मिलती है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो हुआ है। वहाँ एक क्लास में योशिनाका चेयर पर चढ़कर पेंटिंग लगा रही होती है। कज़ामा भी वहीं होता है, और वो देखता है कि एक पिन मैम के शूज़ में गिर जाती है। और वो देखता है जैसे ही मैम उस शूज़ पर पैर रखती है उसे कुछ नहीं होता, वो पिन नहीं उसे चुभती है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाता है, और वो कज़ामा को गायब करने ही वाला होता है। तभी वहाँ शिनचैन आ जाता है और कज़ामा को बचा लेता है। शाम को पांचों बैठकर डुप्लीकेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और सब डरे हुए हैं, और इसीलिए वो घर चले जाते हैं। वहाँ कज़ामा रूम में उसकी मम्मी को गले लगाता है क्योंकि वो डरा हुआ है, और रोना भी स्टार्ट कर देता है। और यहाँ फिर आती है उसकी मॉम की तरफ से वो भयानक शक्ल और वो खौफनाक हंसी। अगली सुबह शिनचैन और उसकी फैमिली एक मॉल में जाते हैं, जहाँ एक लड़की किसी को ढूंढ रही होती है, और वहाँ होता है नोहारा फैमिली के डुप्लीकेट्स, जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। वहाँ हैरी के पीछे भी उसका डुप्लीकेट पड़ा होता है, और शिनचैन को वही लड़की मिलती है और उसे हमेशा की तरह पसंद आ जाती है। और वहाँ उसकी मम्मी आ जाती है, लेकिन वो असली मम्मी है या नकली ये हमें नहीं पता। और तभी शिनचैन को दिखाई देते हैं नोहारा फैमिली के डुप्लीकेट्स, और वो लड़की उसी समय शिनचैन को बचा लेती है क्योंकि वो शिनचैन की नकली मम्मी थी, जो शिनचैन को भी बदलने वाली होती है। और यहाँ स्टार्ट होती है उस नकली मम्मी और उस लड़की के बीच में एक जमकर फाइट के दौरान
नकली मम्मी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है और फिर हमें दिखाई देता है वो चेहरा जो इसके पीछे है, लेकिन उसने मास्क पहना होता है और वो नकली शिनचैन की मम्मी को मार देती है। और नोहारा फैमिली डुप्लीकेट की बात कर रही होती है। शिनचैन ये सब बताता है जो हुआ मॉल के अंदर, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं करता। अगली सुबह नोहारा फैमिली बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और हैरी ऑफिस निकलता है, लेकिन उसे सब नॉर्मल लगता है रोड पर। वहाँ शिनचैन भी स्कूल में सबको बताता है कि उसने मॉल में डुप्लीकेट्स देखे और पूरी कहानी बताता है। योशिनाका मैम सांबा डांस करना सिखा रही होती है बाकी बच्चों को, और दूसरी तरफ शिनचैन अपने कपड़े ही निकाल देता है और एक सीडी के बारे में पांचों को बताता है। ये सीडी प्लेयर में शिनचैन स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो गाना स्टार्ट कर देता है, वो डुप्लीकेट जो होते हैं वो सांबा डांस करने लग जाते हैं, जिसमें से कुछ बच्चे भी शामिल हैं और आईचैन भी शामिल है। और जैसे ही वो डांस स्टार्ट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन डुप्लीकेट्स हैं और कौन असली लोग हैं। और यहाँ मात्सुजाका मैम, इची मैम और वो पांचों बच्चे भाग रहे होते हैं बचने के लिए, तभी इची को भी पकड़ लिया जाता है और बदल दिया जाता है सबसे खतरनाक रूप में अपने डुप्लीकेट्स में। मसाओ भी पकड़े जाने वाला होता है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ मात्सुजाका मैम पांचों बच्चों को बचा लेती है और लोग भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ हैरी को भी पता चल जाता है कि उसका जूनियर भी बदल जाता है, क्योंकि स्केल आधी जूनियर के अंदर चली जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और तब ऐसा होता है कि पूरा जापान खतरे में होता है। प्लेग्राउंड में पांचों बैठे होते हैं और डरे हुए होते हैं। कज़ामा घर निकल जाता है और वहाँ हैरी को स्टेशन पर उसका जूनियर फिर मिल जाता है और उसके साथ और भी कुछ खतरनाक लोग होते हैं जो हैरी को बदलने वाले होते हैं। और हैरी वहाँ से बचकर भागना स्टार्ट कर देता है। वो लोग सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। कज़ामा घर आ जाता है और देखता है यहाँ पे एक और ख़तरनाक सीन, क्योंकि यहाँ पे है कज़ामा का डुप्लीकेट। और बाकी के जो चारों बच्चे होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर सभी के पेरेंट्स अगर डुप्लीकेट हुए तो प्लेग्राउंड में आके फिर से मिलेंगे। वहाँ हैरी भी बचकर भाग रहा होता है और वो रेड लाइट एरिया में चले जाता है जो डुप्लीकेट से भरा हुआ है। वहाँ से भी बचकर वो भाग जाता है। यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि घर पे ऑलरेडी एक हैरी है और दूसरा हैरी ऑफिस से आ जाता है। और यहाँ होती है जंग दोनों हैरी के बीच में, जो होता है हैरी वर्सेस हैरी। और फिर थोड़ी देर बाद लड़कर दूसरा हैरी, जो नकली हैरी होता है, वो भाग जाता है और जूनियर और उसके बंदे वहाँ आ जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है, जहाँ शीरो पहचान लेता है कि शिनचैन जो घर में है वो डुप्लीकेट होता है और शिनचैन जो एक छोटा बच्चा एक डुप्लीकेट होता है वो भी भाग जाता है और नकली हैरी कार को सीधा अंदर घुसा देता है घर के। और फिर एक बस अंदर घुस जाती है जिसमें से असली शिनचैन बाहर आ जाता है। वो लड़की जो मॉल में बचाती है वो उनकी फैमिली को यहाँ से भी बचा लेती है और वो बताती है कि वो एक एजेंट है, उसका नाम जैकलीन होता है। और वहाँ कज़ामा दूसरे लोगों के साथ बाकी तीनों बच्चों को पकड़ने के लिए प्लेग्राउंड में आ जाता है और तभी वहाँ वो बस आ जाती है और उन्हें बचा लेती है। और वो लोग देखते हैं कि कज़ामा भी डुप्लीकेट में बदल जाता है और पूरा शहर अब डुप्लीकेट से भरा हुआ है। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सब अब यहाँ फंस चुके हैं और सभी लोग जो डुप्लीकेट्स है वो इन्हें पकड़ने के पीछे लग जाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कासुकाबे माउंटेन से वो दूसरे सिटी जाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ भी डुप्लीकेट्स भरे होते हैं। बड़ी मुश्किल से और लड़कर वो वहाँ से बचकर निकलते हैं और एक जगह एजेंट अपने बारे में बताती है और ये लोग कौन हैं वो भी बताती है कि इन लोगों ने पहले अमेरिका, मेक्सिको, कैलिफोर्निया, कनाडा जैसी जगह पर हमला कर चुके हैं और अब वो यहाँ आए हैं। डुप्लीकेट्स को सांबाडान बहुत पसंद होता है और ये डुप्लीकेट्स किसी टेक्नोलॉजी से बने हैं। और जैकी बताती है कि इसके पीछे अमीगो सुजुकी नाम की एक औरत है। जो औरत है या नहीं हमें आगे ज़रूर पता चलेगा।
और ये वही औरत है जिसे हमने पहले मास्क में देखा था। और फिर से यहाँ उन पर हमला होता है और इस बार शीरो और वो एजेंट को छोड़कर सब पकड़े जाते हैं। उन्हें अपने अड्डे पर ले जाया जाता है। यहाँ पर डुप्लिकेट्स बनाए जाते हैं और वहाँ मसाऊ, नैनी और बो का भी डुप्लिकेट बनता हुआ देखते हैं और वो लोग डर जाते हैं। और वहाँ आते हैं शहर के सारे डुप्लिकेट्स और अमीगो खुद, जो सांबा डांस स्टार्ट कर रहे होते हैं। अमीगो को सांबा डांस बहुत पसंद होता है, इसलिए वो पूरी दुनिया को सांबा वर्ल्ड में बदल देना चाहती है। और तभी वहाँ जैकी आ जाती है अपनी टीम के साथ और एक एक करके वो उन्हें बचाना स्टार्ट करती है और बताती है कि इन लोगों को कैसे ख़त्म करना है। और एक केमिकल के ज़रिए वो क्लोन्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। और यहाँ एक और मज़ेदार सीन आता है जहाँ जैकी अपने कपड़े निकाल देती है और सांबा डांस के लिए चैलेंज करती है अमीगो को। और दूसरी तरफ क्लोन्स को ख़त्म कर रहे बाकी सब फैमिलीज़ को ढूंढ भी रहे होते हैं। और एक कमरे में पूरे कासुकाबे के लोग मिलते हैं जो सांबा डांस कर रहे होते हैं। वहाँ जैकी हार जाती है दूसरी तरफ और यहाँ एक मैकेनिज़्म को तोड़ दिया जाता है जिससे वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। और शिनचैन बचाने के बाद फिर से जैकी की मदद करने के लिए आ जाता है और पूरा टाउन जैकी की हेल्प करने आ जाता है और फिर सब अपना खुद का सांबा डांस करते हैं। ऐसा हो ही रहा होता है कि अमीगो हारने वाली होती है, लेकिन अमीगो का एक आदमी जैकी पर गोली चला देता है जो गोली छू कर निकल जाती है। बाकी एजेंट्स अमीगो पर गोली चलाते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं और उसका मास्क टूट जाता है और वो कोई नहीं, जैकी का एक क्लोन होता है। और वो क्लोन को मेल्ट होने के बाद उसके पीछे से निकलता है वो चेहरा जो एक आदमी का होता है। और यह आदमी और कोई नहीं, उसके पापा होते हैं जिसे सांबा डांस बहुत पसंद होता है। इसीलिए वो पूरी दुनिया को सांबा डांस में बदलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जैकी उसे माफ़ कर देती है। तो यार गाइस, ये थी इस मूवी की कहानी। आप लोगों को क्या लगता है कि ये मूवी इंडिया में बैन क्यों थी? ये इतनी हॉरर थी? तो यार इसका जवाब है, ये मूवी के कुछ सीन्स ज़रूर हॉरर थे और ये मूवी इंडिया में इसीलिए बैन हुई थी क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो 18+ है, जिसे छोटे बच्चे नहीं देखना चाहिए। इसीलिए ये मूवी इंडिया में बैन थी और हॉरर तो थी ये, यहाँ तक कि ये हिंदी और इंग्लिश में डब भी नहीं हुई थी। अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिंक करके लिख देना और ऐसे वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।